हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप के क्लासिफिकेशन या सिंप्लीफिकेशन में बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन में मैं अलग अलग टाइप से क्लासीफाई कर रहा हूं और उन्हीं के क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग हम सीखेंगे कि इनको कितना जल्दी, कितना आसानी से, कितना कम टाइम में हम इनको सॉल्व करते हैं और करेक्ट आंसर तक पहुंचते हैं। ना सिर्फ सॉल्व करेंगे बल्कि एक्यूरेसी के साथ आंसर निकालेंगे ताकि आप वो चीज़ें सीख सकें और एग्ज़ाम में उसको यूटिलाइज कर सकें, उसको फॉलो कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, फिर वहीं से सीखेंगे। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो सबसे आसान तरीका ये है, आप ये देखना कि कंजिक्यूटिव है, 4 टाइम्स 4 है, 3 टाइम्स 4 है, 2 टाइम्स 4 है और सिंगल टाइम्स 4 है। ठीक है, तो इसमें अपन करते क्या, देखो सिंगल 4, डबल 4, ट्रिपल 4, 4 टाइम्स 4। तो जब सबसे ज़्यादा बार 4 है, देखो 1 2 3 4, मतलब सबसे ज़्यादा बार जो नंबर है उसमें अपन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। आप जानते हैं कि देखो मैं पहले इसका तरीका बता देता हूँ। 1 2 3 4 ऐसे आप लिख लो, ये मल्टीप्लाई करना है। मतलब पहले वाले में 4 का मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में 3 का मल्टीप्लाई, तीसरे वाले में 2 का मल्टीप्लाई और पहले वाले में, चौथे वाले में यूँ कहूँ तो सिंगल 1 का मल्टीप्लाई। ये हम मल्टीप्लाई इधर राइट से लेफ्ट में करते हैं, ऐसे करते हैं। तो देखो ये 4 चौक 16, कैरी 1, तो 1 हम कैरी हर बार ऐड करेंगे। फिर 3 चौक 12 और 1 13, फिर कैरी 1 आ गया, मतलब कैरी मतलब हासिल। फिर 2 चौका 8 और 1 9, ठीक। फिर 1 चौका 4। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, 4936 है कहीं, 4936। अब देखो इसका तरीका बताता हूँ। जब आप ऐड करते हो, क्या करते हो, ऐड मतलब जब आप कहीं जोड़ते हो तो देखो 1 2 3 4 ऐसे। फिर अगर 3 4 है तो हम इधर से लिखते हैं, ठीक है, मतलब इस साइड से हमारा पूरा हो। फिर डबल 4 इधर से लिखते हैं, फिर सिंगल 4 इधर से लिखते हैं। मीन्स मैं ये कहूँ तो आप 0 इधर लगाते हो, ये 0 लगाते हो इन सबको ऐड करने के लिए। तो ये यूनिट डिजिट इधर से होता है, तो यूनिट डिजिट में जितने हैं सबको जोड़ देते हो तो 1 2 3 4, तो 4 चौक 16 हो गया। तो ये चीज़ है 4 का मल्टीप्लाई। फिर अगली बार 3 बार ही 4 को जोड़ोगे तो ये 3 का मल्टीप्लाई और ये जो रिमाइंडर आया था, तो 4 3 12, 1 13, फिर एक रिमाइंडर आया। फिर अगली बार 2 का ही जोड़ना हुआ तो इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 दूनी 8 और 1 9, और अगली फिर नेक्स्ट टाइम ये सिंगल 1। तो ये तरीका होता है। मीन्स जब ये रियल नंबर में दिए रहे कोई नंबर, अब मान लो 5 बार होता तो मैं इधर से लेफ्ट से लिखना चालू करता ऐसे, ये 5 बार 4 लिख देता, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे मल्टीप्लाई करता और यहाँ से लिखना चालू करता। ठीक, तो ये तरीका होता है। और क्वेश्चन देखते हैं तो और आपको समझ में आएगा। मान लो ये है तो 3 बार ये कितना है, 3 बार 5 है, फिर 2 बार 5 है। तो इसको देखो एक पैटर्न है, 3 बार 5 है, ठीक, फिर 2 बार 5 है, फिर 4 बार 5 है, फिर 5 बार 5 है, फिर सिंगल। मतलब कुल मिला के इसका जो आंसर होने वाला है वो 1 1 2 3 4 5। तो 1 देखो 1, फिर यहाँ पर ये 2 है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5। सबसे ज़्यादा बार कितनी बार है, 5 बार। तो 1 2 3 4 5 हम लिख लिए। फिर 1 2 3 4 5 हम इधर से लेफ्ट साइड से लिख लिए 5 तक, जहाँ तक नंबर जा रहा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25, कैरी 2 आया। फिर 4 पंचे 20 और 2 22, फिर से कैरी 2 आया। फिर 3 पचे 15 और 2 17, फिर कैरी 1 आया। 2 पंचे 10 और 1 11, फिर 1 आया, 1 पंचे 5 1 6। तो इस तरीके से 61725 61725 ये रहा। समझ आया क्या आपको ये तरीका। अब ये चीज़ें जब हम डेसिमल में करेंगे तो अभी जैसे मान लो कि मैं ये लिख रहा हूँ तो इधर लेफ्ट साइड से लिख रहा हूँ, जब डेसिमल में लिखूँगा तो राइट साइड से लिखूँगा, उसका तरीका होता है। ठीक है, देखो कैसे है। अब देखो ये एक्चुअल में हम ये कैसे लिखेंगे। अब जैसे मान लो ये दिया है 0.3333 0. ये एक्चुअली 3 ही बार है ये वाला, 0.333 0.33 0.333। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे।
आप यूँ कर लो, या तो इसको आप ऐसा लिख लो, बड़ा वाला नंबर आप यहाँ लिख लो, कंसीडर कर लो या दिमाग में रख लो। पहला वाला आप ऐसा कर लो, देखो पहला वाला 3 है तो हमने 3 रख दिया, फिर इस वाले में इसको भी जोड़ दो तो 3 और 3 6 हो गया, ये 6 रख दिया। फिर इस वाले में इसके पीछे के दोनों नंबर को जोड़ दो तो 3 3 6 3 3 9, तो हमने 9 रख दिया। फिर ये 4 है तो 3 चौक 12 कर दिया, तो ये हमने 12 रख दिया। अब देखो डेसिमल में कितना है, 1 2 3 4 के बाद डेसिमल है तो 1 2 3 4, तो ये हमने डेसिमल लगा दिया 1.2963, 1.2963 दिस इज पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ये तरीका नहीं समझ आया तो इसको कैसे करते हैं, देखो आप जो सबसे बड़ा है, जिसमें सबसे बड़ा है तो आप उसको लिख लो, ये हमने लिख लिया। हम रियल नंबर में क्या लिखते थे, इधर से 1 2 3 करते थे, इसमें इधर से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है क्या। अब देखो मल्टीप्लाई तो हमेशा हम यूनिट डिजिट साइड से ही करते हैं, तो 1 3 9 3, फिर ये 2 3 6, ठीक है, फिर 3 3 9, फिर ये 4 3 12। अब डेसिमल 4 प्लेस 1 2 3 4 के प्लेस के बाद लगा है तो हम यहाँ 1 2 3 4 प्लेस हम यहाँ गिन के यहाँ डेसिमल लगा देंगे। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया। मतलब हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, अगर मान लो रियल नंबर है ऐसे, तो हम इधर से गिनती के लिखते हैं 1 2 3 4 5 या 6 7, ऐसे जितने भी नंबर हैं सेम। मल्टीप्लाई इधर से हमेशा राइट साइड से ही होता है तो हम लिखते जाएंगे, और हासिल मतलब कैरी जो आएगा उसको ऐड करते जाएंगे। पर अगर यही 0 पॉइंट समथिंग है, डेसिमल में है, तब हम क्या करते हैं, तब हम इधर से लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये करते हैं प्रोसेस। समझ आया। अब देखो अगर आपको समझ आया, अब यही तरीका मैं आपको जो सिंपल वे में बता रहा हूँ, आपको फिर लिखने वाले ऐसा तरीका बताते हैं। देखो लिखने वाले ये तरीका बताएंगे कि आप यहाँ जैसे मान लो ये लिख लो 0.3333, फिर इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसको 2, ये सब डिफ़िकल्ट हो जाता है दोस्त। तो सीधा सा जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को लिखो, और उसी में अगर रियल नंबर है तो आप किधर से मल्टीप्लाई करोगे, इधर से चलोगे, और अगर डेसिमल में है तो ये इधर से मल्टीप्लाई। मतलब रियल है तो क्या होता है, रियल नंबर बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं तो मतलब वो आप जब लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़े होंगे, ठीक है, इतना याद रखना है। आप ऐसा समझ लो कि रियल री में एल है तो एल से लेफ्ट हो गए, तो आप ऐसे बढ़ जाओगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और डेसिमल में आप राइट से लेफ्ट, उसका उल्टा हो जाओगे। क्लियर हुई क्या इतनी बात। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का, बस 3 की जगह 6 आ गया। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, देखो सबसे बड़ा जो है 0 पॉइंट कितनी बार है, 3 और 2 5 बार, फिर 2 4 बार, 3 बार और 1 बार। तो जो सबसे बड़ा है ये है, इसमें हम क्या करेंगे बताओ यार, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड से, ये 3 ये 4 ये 5, 1 छक्का 6, 2 छक्का 12, कैरी 1, 3 छक्का 18 और 1 कैरी 19, फिर से 1 आया, 4 छक्का 24 और 1 25, कैरी 2 और 5 छक्का 30 और 2 32। गिन लो डेसिमल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ डेसिमल लगा लो, मतलब 3.25926, 3.25926 ये ए है। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया। अगर समझ आया तो एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और वीडियो को लाइक करो, बताओ कि समझ आया सब कुछ, ठीक है। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो यार, लाइक नहीं करते वीडियो, बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये सारी प्रोसेस करना, बताओ यार समझ आया कि नहीं, ठीक है भाई। देखो ये अब ये नया पैटर्न है, जो नए टाइप का क्वेश्चन है, बताओ। देखो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब ये 6 बार तो हो गया, पहले आप सोचो कि 6 बार में 1/3 1/3 1/3 6 बार आया, तो जब आप 1/3 को 3 बार ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो जब 6 बार ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, इसी में आप 1/3 1/3 6 बार ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आपको समझने की बात है, ये टोटल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तो ये हो गया। अब बचा क्या, वही 3 + 3 + 3 3 इस टाइप से बचा।
तो मैं क्या बताया हूँ कि जो सबसे बड़ा नंबर है 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या कर दो, लेफ्ट से आप नंबर लिख दो, 1 से लेके नंबर जहाँ तक जाए, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई कर दो, देखो 6 3 18 कैरी 1, फिर 5 3 15 1 16, फिर कैरी 1, 4 3 12 1 13, फिर कैरी 1, 3 3 9 1 10, फिर कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 1 तिक्का 3, ठीक है। अब ये इतना आया, इसमें ये जो 2 आया है ये वाला 2, तो 1/3 6 बार हुआ तो इसका 2 आया, तो ये 2 ऐड कर दोगे आप, बताओ है कोई दिक्कत। ये 368 है तो ये 370 हो जाएगा, 370 पहले है और ये 370 बाद में हो जाएगा, मतलब 370 है कहीं ऑप्शन, क्या बताओ मिला क्या। मतलब आपको इतना ये सब मैं जो बता रहा हूँ ये तरीका, तो ये चीज़ें आप पता है क्या करोगे, ये चीज़ें आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये ना बिल्कुल एकदम ये बिना पेन उठाए, मतलब आपको दिख जाएगा कि ये 3 3 3 3 6 बार है, तो ये तो 2 पहले से ही हो गया। अब उसमें सबसे बड़ा नंबर आप ले लो और उसमें 1 2 3 4 5 6 का मल्टीप्लाई कर दो, बताओ भाई। फिर 2 ऐड करने में कोई दिक्कत होगी क्या, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन इस टाइप से है, अगर कैसा है क्वेश्चन, 999 17 999 27 999 37 999 47 999 67। तो सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन वाले पार्ट को ऐड कर लो, तो ये 1 + 2 प्लस सभी में नीचे 7 है, तो ये हमने 7 नीचे इकट्ठा रख दिया, और ये 3 + 4 + 5 + 6 ऐसा जाएगा। अब ऊपर जब 1 से नंबर यहाँ तक जाता है, मान लो यहाँ तक, तो आप जोड़ लोगे कि 6 और 1 7, 5 2 7, 4 3 7, मतलब 7 3 21 बटे 7, मतलब ये 3 हो गया। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप यहाँ पर एक तरीका लगाते n + 1/2, तो मतलब 6 है n की वैल्यू, 6 × 7 और बटे 2, तो 2 3, तो 7 3 21 हो गया। अब 21 और ये बटे 7 है ही सही, मतलब 7 × 3 बटे 7, मतलब कितना आया 3, इधर से भी 3 आया था, देखो इधर से भी 3 आया। समझ आई क्या इतनी बात। फिर देखो अब आपने ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट था उसको तो ऐड कर लिया, अब क्या बचा 999, 999 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो डायरेक्ट 6 का मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, तो 6 9 54, कैरी 5, 6 9 54 5 59 59, फिर कैरी 5 आ गया, 6 9 54 5 59, इसमें ये 3 ऐड करोगे ना, क्योंकि ये ऐड में ही लिखा है, तो उसकी जगह 5 9 9 और 4 की जगह 7 हो जाएगा। बताओ ये समझ आया क्या, 6997, यस ठीक है दोस्त। अगर समझ आया तो फिर वीडियो आप लाइक करके शेयर सब्सक्राइब करके और शेयर कर दो। आपको अगर समझ आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है तो शेयर करो भाई, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़। देखो आपका सपोर्ट, आपका एक एक कमेंट मेरे लिए प्राइसलेस है, मुझे इतना मोटिवेट करता है, एक एक कमेंट्स आपका, एक एक सब्सक्रिप्शन, एक एक लाइक, कि आप समझ नहीं पाओगे, मैं शब्दों में बता नहीं सकता कि मैं कितना एनर्जेटिक हो जाता हूँ, मोटिवेट हो जाता हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे फटाफट आंसर निकालते हैं। देखने में थोड़ा सा डर टाइप का लग रहा है ना कि कितना बड़ा कैसा क्वेश्चन है, ठीक है, देखना कितना आसान होगा। मैं आपको बताया हूँ कि कई बार मतलब कि आपको 80% ऐसा ही मिलेगा कि जो दिखने में क्वेश्चन टफ होता है, खतरनाक लगता है, वो उतना ही आसान होता है ना। अब देखो करते हैं कैसे। देखो ये 1 + 1/2, तो जब 2 एलसीएम लोगे इसका मतलब 1 होता है, तो ये 2 1 = 2 + 1 3, तो ये एक 3/2 हो जाएगा। फिर ये 3 है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, ये ऊपर वाला जब इधर मल्टीप्लाई होगा फिर 1 जुड़ेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। फिर इधर ये फिर उल्टा हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, फिर ये 6/5 हो जाएगा, और ये ऐसे ही ऐसे ये कितना हो जाएगा 20 + 1 21 और /20, और इसके पहले क्या हो रहा होगा 20/19। तो आप देखोगे कि ये 3 कट गया, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे सभी कटते जाएंगे, आखिरी में क्या बचेगा फर्स्ट एंड लास्ट, तो 1/20, लास्ट कितना है 21, मतलब 21/2 आप इसको कह दो, या फिर 10.5 कह दो आंसर। बताओ हमने पूरा किया क्या साल। हमें एक पैटर्न दिख गया, एक प्रोसेस हमने लगाया,
हमने एक प्रोसेस लगाया, हमें एक पैटर्न दिख गया, अपना आंसर आ गया। बताओ भाई समझ आया क्या? आया ना? आप देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है देखो, इस बार प्लस की जगह माइनस हो गया और नंबर भी थोड़ा सा चेंज कर दिया। आप देखो क्या होगा। फिर वही प्रोसेस हम लगाएंगे। देखो 3 1 जा 3 और -1 तो ये 2/3, फिर ये इंटू लगा है ब्रैकेट का मतलब इंटू 4 - 1 तो ये 3/4, ये फिर 4/5। अब ये 199 100 तक गया तो 99 ये उधर आएगा, -1 98/99, ठीक है। और ये 99/100, ये 99 कट जाएगा, ये भी कहीं कट जाएगा, 3 3 कट गया, 4 4 कट गया, 5 5 कट गया, मतलब बचा क्या? पहला टर्म ऊपर बच गया और नीचे 100 बच गया, या यूँ कहूँ कि 1/50 बचा। बताओ भाई समझ आया क्या? कोई टफ है? बताओ, इतने क्वेश्चन किए अपन, कोई टफ है क्या? कहीं लगा ऐसा जो आपको समझ में ना आया हो, या ऐसा लगा हो कि ये टफ है, ये समझ नहीं है, हम इसको एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा टाइम लेंगे? नहीं लेंगे ना ज़्यादा टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, देखो ये क्वेश्चन है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखो कैसे करोगे। सब जगह वही प्रोसेस आपको लगानी है। देखो 4 1 जा 4 और -1 तो ये 3/4 हो जाएगा, मतलब जो नीचे नंबर है इसमें से ऊपर एक कम हो जाएगा। 5 - 1 मीन्स 4/5, फिर ये 5/6, ये 6/7, ऐसे कहाँ तक जाएगा ये प्रोसेस चलेगी। तो ये 29 और डिवाइडेड बाय 30, और इधर कितना होगा 28/29, ऐसा ही होगा। अब देखो ये 4 कट रहा है, ये 5 कट रहा है, ये 6 कट रहा है, ये 28 कट गया है, 29 कट गया, मतलब बचा क्या? पहला टर्म 3 डिवाइडेड बाय लास्ट टर्म, मतलब 1/10, या 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1। बताओ भाई समझ आया क्या? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, देखो सिंपल सी बात बताऊं, आप एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े रहो। चैनल का नाम है एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जैसे ही वीडियो यहाँ से चैनल पर अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्या करना है, आपको वीडियो पसंद आना है, वीडियो को लाइक करना है, थम्स अप करना है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट जो भी हैं या आपके पढ़ने वाले आपके कांटेक्ट में, उनको सबको ये शेयर करो वीडियो, और बताओ कि ये उसका फ़ायदा उठाए, ठीक है। आपको समझ आता है, जो भी आपका रिएक्शन है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो दोस्त। मैं आपके एक एक कमेंट्स पढ़ता हूँ, और जो भी ठीक लगता है, अगर आपकी वीडियो की डिमांड होगी कि पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर आपको कठिन लग रहे हैं वीडियो, उस पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट्स में मेंशन करो। अगर मुझे लगेगा कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट उस पर मैसेज किए हैं, उनको चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो, तो मैं डेफिनेटली बनाऊँगा वीडियो, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।